वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 14 नवंबर 2021 और 14 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मित्राब गुहा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और मित्राब गुहा पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं, ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपके प्रश्न बन सकते हैं कि भारत के 69वें, 70वें और 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर है हर्षित राजा, 70वें की अगर बात किया जाए तो राजा ऋत्विक और 71वें ग्रैंड मास्टर है संकल्प गुप्ता। और वहीं पे इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है तो यह है विश्वनाथन आनंद। एक कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा यानी कि बिहार सरकार द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्य में कौन सी नई भूमिका तय कर दी गई है। यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बजट नियंत्रक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में यानी कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्य में बढ़ोतरी करते हुए बजट नियंत्रक की एक नई भूमिका तय कर दी गई है, जिसमें प्रधान वित्त सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ के आदेश के मुताबिक अब सलाहकार बजट नियंत्रक की हैसियत से काम करेंगे। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना अभी हाल ही की घोषणा के अनुसार ये आंतरिक वित्तीय सलाहकार जो है ये मतलब कह सकते हैं कि बजट नियंत्रक की हैसियत से काम करेंगे। ये अभी हाल ही में बिहार राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि बजट नियंत्रक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार के बारे में कुछ जुड़े हुए जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। हालांकि ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन आप यहाँ पर सभी को देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो यहाँ पर इस सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पल्लवी राज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था। मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहीं पर यह वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कितने पदक अपने नाम किया है। इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें भारत ने कुल 26 पदक अपने नाम किया, जिसमें कि 11 स्वर्ण अर्थात 11 गोल्ड, 8 रजत अर्थात 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज अर्थात 7 कांस्य पदक अपने नाम किया। कुल मिलाकर भारत को 26 पदक मिला, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी प्रतियोगिता में तो इसी में अंडर 16 वर्ग में बिहार के पल्लवी राज ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, यानी कि 11 स्वर्ण में से एक स्वर्ण पदक जो है ये बिहार के मतलब पल्लवी राज ने मतलब भारत को दिलाया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक पल्लवी राज ने जीता है। पल्लवी राज का संबंध बिहार के किस जिले से है। इस वाले पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि पल्लवी राज बिहार की सारण जिले की रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा जिले में मैं और मेरी अलहर कविता नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसकी लेखिका कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर प्रतिभा स्मृति इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के दरभंगा में मैं और मेरी अलहर कविता नामक पुस्तक का विमोचन हुआ और इसकी लेखिका डॉक्टर प्रतिभा स्मृति है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बात आई है दरभंगा जिला की। तो दरभंगा जिला के बारे में एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और दरभंगा भी इनमें से एक है। यहाँ पर 9 प्रमंडल की सूची को आप देख सकते हैं। तो दरभंगा भी बिहार का एक प्रमंडल है और दरभंगा प्रमंडल का हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है दरभंगा में ही है। और इसके तहत 3 जिले आते हैं जिनमें कि दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा तो एक प्रमंडल है ही, साथ ही साथ दरभंगा एक जिला भी है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना कि दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा और इसके तहत 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दरभंगा जिले के और भी करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में तो बहुत सारे प्रश्न अभी हाल ही में मैंने आपको बताया। जैसे कि अगर मैं बात करूं एजुकेशन हब की तो बिहार में दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब दरभंगा बना है। और साथ ही साथ दरभंगा में अभी जो 8 नवंबर 2020 ईस्वी को जो हवाई अड्डा शुरू हुआ था उस हवाई अड्डे को अभी हाल ही में भारत का मतलब कह सकते हैं शीर्ष हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है यात्री सेवाओं के आधार पर। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि 8 नवंबर 2020 ईस्वी को जब इसकी शुरुआत हुई थी, अभी हाल ही में 8 नवंबर 2021 को इसका 1 वर्ष पूरा हुआ, यानी कि इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है।
और भी कई सारे पॉइंट दरभंगा जिले से मैंने आपको बताया, सभी चीजों को आप लोग रिवाइज करते रहिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सबसे तेजी से 2500 रन बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर आजम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ T20 इंटरनेशनल की, तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभी बाबर आजम ने सबसे तेज 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, यानी कि विराट कोहली ने अब T20 से अपना मतलब कि कह सकते हैं कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में भारतीय T20 के कप्तान है रोहित शर्मा और उप कप्तान है KL राहुल, तो दोनों जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इसी प्रश्न से रिलेटेड और भी कई पॉइंट है जो कि यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में ऐड किया है। तो विराट कोहली ने 68 पारियों में 25 रन का आंकड़ा छुआ था, जबकि बाबर आजम ने यह कारनामा मात्र 62 पारियों में कर दिखाया है। तो यहाँ से भी ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि 62 पारियों में बाबर आजम ने यह रिकॉर्ड को तोड़ दिया है विराट कोहली के। और यहाँ पे अगर बात करें इस सूची की, तो इसके अतिरिक्त इस सूची में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच हैं और उन्होंने 78 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिकेट से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो ये चीजों को यहाँ से आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये है ICC, और यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो ICC का सबसे पूरा नाम जो होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, तो ICC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। और एक प्रश्न है कि ICC का मोटो यानी कि ICC का सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके वर्तमान सदस्य हैं 106 देश। आधिकारिक भाषा ICC के है अंग्रेजी, और वर्तमान में जो ICC के चेयरमैन है ये है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और वर्तमान CEO है जोफ एर्लाडिस, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि इससे पहले यानी कि जोफ एर्लाडिस से पहले ICC के CEO थे मनु साहनी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, और इसके बाद अभी हाल ही में वर्तमान में जोफ एर्लाडिस इसके CEO है यानी कि ICC के। अब यहाँ पर हम चलेंगे पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस दिन को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 नवंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इसी के जन्म दिवस के अवसर पर ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में उलिहातू नामक गांव में हुआ था और ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था, और इनका जन्म झारखंड के उलिहातू नामक गाँव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अगर आपने बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया तो आपको बता दूं कि चौथी से लेकर के 8वीं तक कक्षा में किसी एक बुक में बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में एकदम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो वहां पर यह लिखा गया था कि बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक प्रश्न और बनता है कि जो राजकुमार शुक्ल हैं, जिन्होंने मतलब राजकुमार जो शुक्ल थे, जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित किया था, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि राजकुमार शुक्ल का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था, यानी कि किस गांव के रहने वाले थे। तो मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी याद रखेगा। उसी तरह से यहाँ से बिरसा मुंडा से रिलेटेड भी ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है, यानी कि अब इसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि बिरसा मुंडा मात्र 25 साल की उम्र में अपने हक और स्वायत्ता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, यानी कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, अपनी मतलब कह सकते हैं हक के लिए। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, शिवभूमि और रांची में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोग बिरसा मुंडा को आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मुंडा विद्रोह से संबंधित मैंने एक प्रश्न है जो कि मेन से रिलेटेड बहुत पहले मैंने चैनल पे अपलोड किया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न के 20 नवंबर 2021 को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 52वां संस्करण अभी हाल ही में 20 नवंबर 2021 को गोवा में शुरू होगा। आपको बता दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 नवंबर 2021 को गोवा में शुरू होगा और यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 20 से 28 नवंबर 2021 तक ये आयोजित होगा। और यहाँ पे हमारा अगला पार्ट है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
का 51वां संस्करण 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यानी कि इसका जो पिछला संस्करण हुआ था ये भी गोवा में ही आयोजित हुआ था और ये 16 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी यानी कि इसी वर्ष ये भी आयोजित हुआ था। तो दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज पीडीएफ और ऑनलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आपको जैसा सहूलियत हो आप यहाँ पर उस प्रकार से तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहां पर आप मेंबरशिप लेने के बाद हमारे जितने मटेरियल है, चाहे आप करंट अफेयर्स के जो वीडियो देख रहे हैं, इस सीरीज के सारे पीडीएफ मंथली और डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे। संपूर्ण बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कई सारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो कि है आपको मिलेंगे इस ग्रुप के तहत, यानी कि हमारे ऐप पर। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न, किस कंपनी ने हाल ही में बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ये भी हाल ही में घोषणा किया गया है और ये घोषणा किया गया एमवे इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में एमवे इंडिया ने बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है और इसके तहत वे अब एमवे ब्रांड और एमवे की सभी न्यूट्रीलाइट उत्पादों का समर्थन करेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई है एमवे इंडिया की, तो एमवे इंडिया के बारे में कुछ जरूरी जानकारी उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें एमवे इंडिया की तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, ये जो कंपनी है ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग करती है। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो एमवे के जो उत्पाद होते हैं वे किसी आपको शॉप में नहीं मिलेगा, ये मार्केटिंग के माध्यम, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से इसका सेल होता है। ये मतलब सीधे कंपनी से एजेंट के थ्रू अपने ग्राहक तक पहुंचता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, ये कंपनी की विशेषता यह है कि सीधे मतलब कर सकते हैं कंपनी से एजेंट के थ्रू अपने ग्राहक तक पहुंचाती है एमवे। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1959 को कोयडा टाउनशिप, मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और एमवे ने 2015 में तमिलनाडु में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया था। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर दिल्ली सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता करने के उद्देश्य श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना इसका उद्देश्य क्या है। तो निर्माण कार्य जितने भी होते हैं उसमें लगे श्रमिकों की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा ये मतलब की योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है श्रमिक मित्र। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, ये योजना सुनिश्चित करेगी कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखें। और दिल्ली से रिलेटेड कई सारे फैक्ट और भी है जो कि मैं लगभग आपको बताते रहता हूँ। सभी चीज को आप लोग रिवीजन देते रहिएगा। आज यहाँ पे मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर चलते हैं सीधे 9वें प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के तुलसी गौड़ा को अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी सम्मान से अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में कर्नाटक के पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों में पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस सम्मान की बात करें तो यह सम्मान भारत सरकार द्वारा आमतौर पर केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये कौन कौन से है, तो भारत का 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिनमें कि भारत रत्न पहले स्थान पर है। यहाँ पे हमने लिखा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ये पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हम बात करें दूसरे नागरिक सम्मान की तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। ये चारों को यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। आप यहाँ से अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोरी नारी वतन बे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में तुर्की में एक सम्मेलन के दौरान आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक राष्ट्रपति चुनाव में मोरी नारी वतनबे ने अजरबैजान के दावेदार फरीद गेबोव को हराकर पुनः यह पद हासिल किया है, यानी कि दोबारा ये इस पद पर नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले उन्हें 2016 में 4 साल के
कार्यकाल के लिए इसका अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन 2021 में अभी हाल ही में फिर से इस पद के लिए चुने गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अजरबैजान के फरीद गेवोव को हराकर ये पुनः इस पद को हासिल किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर है, मोरी नारी वतन भी। अब चलिए हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 18वें स्थान पर है, अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्घाटन संस्करण जारी किया गया। इसमें 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है, यानी आपको ये ध्यान रखना उद्घाटन संस्करण की यहाँ पे बात किया जा रहा है तो ये पहला संस्करण है जो कि हाल ही में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स जारी किया गया है। ये इसका पहला संस्करण है जिसमें कि 30 देशों की सूची में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का जो कुल स्कोर है 100 में से 46 है और इस आधार पर भारत को 18वां स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर इस संस्था या फिर इस कंसोर्टियम के बारे में हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम या फिर संघ है जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से वार ऑन ड्रग्स को चुनौती देना, नुकसान को कम करने वाली सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नुकसान में के लिए संसाधनों की बढ़ाने की वकालत करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसी को ध्यान रखते हुए इसकी स्थापना भी की गई थी, जिसका अभी हाल ही में ये पहला संस्करण जारी हुआ है और 30 देशों की सूची में भारत को 18वां स्थान मिला है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस बैंक ने लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंधन बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में बंधन बैंक ने असम के लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बात आई है बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना 2001 में किया गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बैंक की, तो बैंकों की जो बैंक है यानी कि सर्वोच्च जो संस्था है ये रिजर्व बैंक है और रिजर्व बैंक के बारे में जुड़े हुए कुछ फैक्ट है यहाँ पे हमने लिखा है, तो आप सभी चीजों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और भारत का यह केंद्रीय बैंक है तथा भारत के सभी बैंकों का संचालक है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके वित्त मंत्री के मतलब इसके गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़ और बाघ, इस लोगो में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारा अगला पार्ट है आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले का 49वां वर्षगांठ मनाया गया है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हैं सभी को प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर वहां से आप मेंबरशिप लेने के बाद सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी करें, जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग, लगभग 8000 से अधिक लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।